फायर जो है ना मुझे वो एक मसाने में लग गया और एक मेरे पेट में आंतड़ियों के पास वो फायर लगा, जिसकी वजह से मैं शदीद ज़ख्मी होकर गिर गया। जब भी याद आती है मैं अपनी माँ को। और एक साथी जो है ना वो अपने फायरिंग की वजह से वो हलाक हो जाता। बिला ताखीर जितनी जल्दी हो सके मुझे डीएच की बिहाड़ी एडमिट करवा दिया गया। अब भी मैं फिजिकली तौर पे तो फिट नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में बैठ सकता हूँ या लेट सकता हूँ, यही मेरी ज़िंदगी का मामूल है। मेरी ज़िंदगी को ना 24 घंटे खतरा लाहक रहता है। जिस महकमे के खातिर हमने अपनी जान की कुर्बानी लगाई उसी महकमे ने हमें। अस्सलामुअलैकुम। पंजाब टुडे एचटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर फातिमा और मैं आपको हमारे प्रोग्राम हमारे हीरोज में खुशामदीद कहती। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी हैं, हमारे हीरो हैं गाजी कांस्टेबल शराफत अली, जो कि इस वक्त पुलिस लाइंस में तैनात हैं। होता कुछ यूं है कि 2019 में माचीवाल में चक नंबर 21 WB में ये डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए निकलते हैं। जब ये डाकुओं की गिरफ्तारी के दौरान उनका ताक़ुब कर रहे होते हैं तो उस वक्त डाकू जो हैं वो अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी बिना पर ये जख्मी हो जाते हैं। तो आइए हम अपने आज के हीरो अपने गाजी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी ब्रेवरी और आपके करेज को सल्यूट करते हैं। और अब आप हमें ये बताएं कि जब इस वाक़े के बारे में बताएं कि कैसे पेश आया, कब पेश आया और इसके सारी सिचुएशन के बारे में बताएं कि उसका क्या सिचुएशन थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैम जब हम ड्यूटी पर थे 2019 तकरीबन 2019 9 दिसंबर 2019 का दिन था। ये संडे वाले दिन हम अपनी रूटीन गश्त के दौरान अड्डा रत्ता टिब्बा नाकाबंदी पे हम बैठे हुए हैं। अचानक एक मोटरसाइकिल आता है जिसे हम रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन उस मोटरसाइकिल पर 3 सवार होते हैं, लेकिन वो मोटरसाइकिल रोकते नहीं हैं। वो नाकाबंदी क्रॉस करके दौड़ लगा लेते हैं। जब हम उनको तक का पीछा करना शुरू कर देते हैं, रत्ता टिब्बा से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे आता है अड्डा स्थाई भट्टा। उधर से लेफ़्ट राइट रोड मुड़ता है चक TWB, उस तरफ वो दौड़ जाते हैं। हम भी उनके पीछे पीछे TWB पहुँचते हैं। जब TWB चक का चौक क्रॉस करते हैं तो आगे वो 21WB आता है, उस चक में वो दाखिल हो जाते हैं। उसी तरह हम उनका पीछा करते हुए 21WB में दाखिल हो जाते हैं। 21WB में जब चौक के दरमियान में हमारा एक दूसरे के साथ यानी कि हम उन्हें दोबारा फिर रुकने के लिए इशारा करते हैं, और जैसे ही रुकने का इशारा करते हैं वो लोग बाइक फेंक देते हैं और अपना असला निकाल कर ना वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग की वजह से जब गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी से निकलते वक्त 2 फायर जो है ना मुझे वो एक मसाने में लग गया और एक मेरे पेट में आंतड़ियों के पास वो फायर लगा, जिसकी वजह से मैं शदीद ज़ख्मी होकर गिर गया। उसके बाद तकरीबन वो फायरिंग 25-30 मिनट चलती रही है। उसके बाद जब पता चला कि वो 2 साथी फ़रार हो गए भागने में और एक साथी जो है ना वो अपने फायरिंग की वजह से वो हलाक हो जाता। ये थी उस दिन का ये जो हुआ था ये। तो इस वक्त जब आपके साथ ये सिचुएशन पेश आई तो उस वक्त आपको कितनी देर में तिब्बी इमदाद मिली और क्या? उस वक्त मेरे साथ वाले महकमा जो मेरे साथ थे पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने फ़ौरन प्राइवेट गाड़ी अरेंज किया और मुझे फ़ौरन डीएच की बिहाड़ी बिला ताखीर जितनी जल्दी हो सके मुझे डीएच की बिहाड़ी एडमिट करवा दिया गया, जहां मेरे बहुत ही अच्छे ऑफिसर पुलिस ऑफिसर थे DPO डॉक्टर आतिफ इकराम साहब। उन्होंने अपनी निगरानी में बैठ के वो मेरा सारा ट्रीटमेंट करवाया, जिसकी वजह से आज मैं ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजार रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद अब भी मैं फ़िज़िकली तौर पे तो फिट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी का ना कि महकमे की तावन से, महकमे के अफसरों के रवैये से ज़िंदगी में मैं अपने नॉर्मल रूटीन में गुजार वापस आ नॉर्मल रूटीन में आ जा। ठीक। तो सर जब ये सिचुएशन आपके साथ हो गई है तो उसके बाद अब आप अपनी ड्यूटीज मतलब किस तरह से? तो ना ड्यूटी मैं प्रैक्टिकल तौर पे तो नहीं कर सकता, लेकिन ये महकमा है जो मुझसे नॉर्मल रूटीन में मेरा हाज़िरी वगैरह हो जाती है, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकता। मेरे पेट की जो आंतड़ियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं ऊपर ज़ोर बांधने से,
जस्ट एक लास्टिक पहन के मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इसके लिए ना मैं अभी हार्ड काम कर सकता हूँ, ना दौड़ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ ज़्यादा देर। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में बैठ सकता हूँ या लेट सकता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का मामूल है। तो ये जो आपको गोलियां लगी हैं, गोलियां निकली हैं या अभी आपके अंदर? एक गोलियां मेरी निकल गई थी, मेरे 4 ऑपरेट हुए हैं जी। पहले ऑपरेट के दौरान उन्होंने पेट वाली गोलियां निकाली, उसके बाद मेरा नीचे वाला हिस्सा जो है वो 9 माह डैमेज रहा है, बेकार रहा है। उसके बाद मेरा दोबारा आंतड़ियाँ वो जोड़ के दोबारा उन्होंने मेरा ऑपरेट किया है। उसकी वजह से ना वो मेरी जो बंदिश है ना नालियों की, वो नहीं ओपन हो रही, और मेरे पेट पे जो है ना वो मांस नहीं है, एक एंड वाली झिल्ली है जो किसी भी वक्त यानी कि कोई चीज़ सख्त लगने से या हाथ वगैरह लगने से वो फट सकती है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को ना 24 घंटे खतरा लाहक रहता है। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है बस ये अवाम के लिए, अवाम की मोहब्बत का लोगों असर है, से। माँ बाप की दुआएं हैं जो हमें इस वक्त तक जो है ना लाए हुए हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। हम आपकी इस कुर्बानी को जो है सल्यूट पेश करते हैं। और इस दौरान जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिली? इस दौरान गवर्नमेंट ने मैम आईजी साहब ने मुझे उस वक्त जब फायर लगे थे 10 लाख रुपए का ऐलान किया था। उसके बाद ये जो मेरा इलाज हुआ ये सारा मेरे महकमे ने करवाया, डीपीओ साहब ने करवाया था, सरकारी तौर पे मेरा इलाज हुआ है। उसके बाद जो भी मुझे ट्रीटमेंट चल रही है वो मेरी सरकारी तौर पे चल रही है, और महकमा मुझे मुकम्मल है इसको अभी तक महकमा आपको सपोर्ट कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए सेपरेट फी, जी सर, तनख्वाह के अलावा? तनख्वाह के अलावा। ठीक है। और ये जो आपका बैच है, ये मुझे आईजी साहब ने गाजी इकरार दिया है, जंग में जो गाजी हो गए थे, आईजी साहब ने मुझे ये नाम के तौर पे गाजी मेडल नवाजा है जो हमारे सीने पर हर वक्त चस्पा रहता है। ये हमारी बहादुरी का हमें हौसला देता है कि हमें महकमा नबीउल्लाह ने हमें याद रखा हुआ। जिस महकमे के खातिर हमने अपनी जान की कुर्बानी लगाई, उसी महकमे ने हमें अपने सर का ताज बना के रखा हो। सर जब आपके साथ ये वाकया पेश आया तो उस वक्त आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैं उस वक्त फैमिली, मेरी वालदा थी, तकरीबन सारे उम्मीदें तोड़ चुके थे, लेकिन मेरे डीपीओ साहब ने उन्हें मेरी वालदा को अपनी वालदा की तरह बैठा के हौसला दिया कि ये अवाम की खातिर अल्लाह की राह में लड़ा है, इससे कुछ नहीं होता, आप इंशाल्लाह दुआ रखें। और उन दुआओं की वजह से वो अल्लाह पाक ने मुझे तकरीबन 7 दिन बाद ना होश में आया था। वो अल्लाह पाक ने मेरी माँ बाप की दुआएं सुननी थी, लेकिन जिनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरी माँ वो नहीं है। मुझे जब भी याद आती है मैं अपनी माँ को ये बहुत बड़ा गम। फंस मैम, जब भी याद आती है माँ की कब्र पे जाके हाजिरी दे आता हूँ। बाकी ये महकमे का शुक्रिया, मेहरबानी है कि वो हम जैसे को याद रखा हुआ ऐसी है। किसी भी इवेंट में हमें बुला के इज्जत दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा हौसला बुलंद हो जाता है कि ये महकमा हमारे साथ था। तो थैंक यू सो मच सर। हम आपकी ब्रेवरी, आपके करेज को सलूट करते हैं। अल्लाह पाक आपको हौसला दे और आपको खूबसूरत जिंदगी अता दो हमें, और अल्लाह पाक आपकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाएगी। तो ये थे हमारे गाजी कांस्टेबल शराफत अली जिनके साथ हमने आज पॉडकास्ट किया। ये हमारे हीरोज़ हैं। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की हैं। इन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर आवाम की खातिर, आवाम के हकूक़ की खातिर ये लोग लड़े हैं। और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियाँ आसान करे और मज़ीद इनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।